पाकिस्तान की सियासत एक ऐसी पहेली बनती जा रही है जिसको हमारे बड़े बड़े तजर्बाकार और मंझे हुए सियासतदान भी बूझने से लगता है कि नाकाम हैं। और ये जो सियासत है, इस सियासत की वजह से पाकिस्तान के जो अवाम हैं वो अब ये पूछने पे मजबूर हो गए हैं कि जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि समझ ही कुछ नहीं आ रही। अब ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि आज हमारी पार्लियामेंट को जो ऐवान बाला है, सेनेट, वहाँ पे कुछ बिल पेश हुए जिनमें पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल भी मंजूर उनमें शामिल था, जो मंजूर हुआ। लेकिन कैसे मंजूर हुआ कि जो मेन अपोजिशन पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो बिल्कुल खामोश रही और उसने उसकी मंजूरी के हक़ में वोट दे दिया। और मुखालफत कौन कर रहे थे? हुक्मरान इत्तेहाद की अहम जमात के रहनुमा जनाब रज़ा रब्बानी साहब और ताहिर बजिंजो साहब और सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान साहब। तो समझ नहीं आ रही थी कि जो तहरीक इंसाफ है वो अदालतों में तो आर्मी एक्ट की मुखालफत कर रही है, लेकिन सेनेट में उसने आज गैर जानबदारी भी नहीं की, खामोशी भी इख्तियार नहीं की, बल्कि बढ़ चढ़ के इस बिल की मंजूरी में हिस्सा लिया। तो ज़ाहिर बात है, पर बंदा सोचता है कि ये तहरीक इंसाफ की पॉलिसी अदालतों में कुछ और है, पार्लियामेंट में कुछ और है, चक्कर क्या चल रहा है। और इसके अलावा एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट है, और वो ये है कि कुछ दिन पहले बलूचिस्तान के जो वज़ीर आला हैं क़ुद्दूस बजिंजो साहब, इन्होंने पीपल्स पार्टी से वादा किया था कि हम पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अपने कुछ साथी भेज दिए थे, खुद इन्होंने आना था, लेकिन अब उन्होंने ख़त लिख दिया है आसिफ अली जरदारी साहब को। और ख़त के कुछ अल्फाज मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। और क़ुद्दूस बजिंजो साहब ने कहा है कि मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब, उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। मेरे लिए ये अमर बायस मुसर्रत व इत्मीनान रहा है कि मुल्की मुफाद के लिए हमारे माबैन बाहमी तकरीम व ताज़ीम पर मबनी गर्मजोश ज़ाती ताल्लुकात अरसा दराज से कायम है। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ज़ाती तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन को ज्वाइन करूँ और अवामी खिदमत के लिए हमेशा हमेशा पेश रहूँ। लेकिन आगे चल के वो कहते हैं कि अब मैं अपनी पार्टी यानी कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ, और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के प्लेटफॉर्म से मैं इलेक्शन में हिस्सा लूँगा, लेकिन आपके साथ कहीं एडजस्टमेंट हो सकती है, जरदारी साहब को कहा है उन्होंने। अब सोचने की बात है कि BAP बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जिसको बाप कहा जाता था, तो बाप जो है ये खड़ी हो गई है पीपल्स पार्टी के सामने। ये चक्कर क्या चल रहा है? तो गुफ्तगू के लिए हमने आज दावत दी है जनाब सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब को, वज़ीर ममलकत बराए पेट्रोलियम है, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। सेनेटर कामरान मुर्जा साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। और बैरिस्टर गौर खान साहब बहुत से केसों में इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन आज एक अहम तरीन केस था जिसमें उन्होंने रिप्रेजेंट किया, हुआ था तोशा खाना केस। तो मैं पहले आपसे ये जानना चाहूँगा मलिक साहब, ये है वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट जिसको आज सेनेट ने पास किया, और आप सेनेटर हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, आप तो सेनेट में थे, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि मंजूर कैसे हुआ। ज़रा देखें जी कि ये जो बिल है ये मंजूर कैसे हुआ है, और जो लोग बिल की मुखालफत कर रहे हैं वो कौन है, और जो हमायत कर रहे हैं वो कौन है। To introduce the bill further to amend the Pakistan Army Act 1952. जी कमेटी भिजवा दूं या पास कर दूं? I now put the motion before the House. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The motion is carried and the bill stands introduced. मुश्ताक साहब, आपके मैंने अमेंडमेंट्स ले लिए, अब उसमें प्रोसेस कर दूंगा। रजा साहब तशरीफ रखें प्लीज। Sir, I move that the bill further to amend the Pakistan Army Act 1952, the Pakistan Army Amendment Bill 2023 be passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The motion is adopted and the bill stands passed. अच्छा अब मैं मलिक साहब वहाँ पे प्रेस गैलरी में बैठा हुआ था, 3 लोगों ने मुखालफत की बिल की, मुश्ताक अहमद ख़ान साहब, रज़ा रब्बानी साहब, ताहिर बजिंजो साहब। ये क्या जादू किया है आपकी हुकूमत ने? तहरीक इंसाफ के 25 सेनेटर में से एक भी नहीं बोला बिल के ख़िलाफ़। ये तो आपको तहरीक इंसाफ से ही पूछना चाहिए, मैं उस पर क्या तबसरा कर सकता हूँ। आपकी जो ज़ाती राय है वो तो मेरे समेत सबको पता है, लेकिन आप पार्टी पॉलिसी के मुताबिक चल रहे थे।
लेकिन ये मुझे बताएंगे कि आप तो खैर हुकूमती बेंचेस पे बैठे हुए थे, लेकिन ये जो आपके साथ ऑपोजिशन वाले थे, तहरीक इंसाफ के हमारे दोस्त, आपको खुद पता है उनकी तादाद ज्यादा थी आज हाउस में, आज उनकी तादाद, यही मैं आप और मैंने गिने थे। हाँ, अगर वो चाहते तो ये बिल रिजेक्ट हो सकता था, रिजेक्ट हो जाना था। और आपके यानी कि हुकूमत के अरकान की तादाद कम थी और पीटीआई के अरकान की तादाद ज़्यादा थी। लेकिन मैंने कुछ ऐसे अपने पीटीआई के दो हमारे दोस्त सेनेटर हैं उनको देखा कि जब चेयरमैन साहब ने कहा कि मैं कमेटी को भेज दूं या पास कर दूं, तो उन्होंने ज़ोर से कहा पास कर दें, और आपने एक की तरफ देखा है। ये क्या चक्कर है? मेरे ख्याल सबकी फाइन ट्यूनिंग हो गई हुई है। आगे चलूं? आगे चले। गौर साहब जी सिर्फ ये पूछना है, बड़ा सिंपल सवाल जी बिल्कुल है कि तहरीक इंसाफ के कायद हैं, पीटीआई के चेयरमैन हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आर्मी एक्ट को चैलेंज किया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल है। लेकिन जो पार्लियामेंट का जो अपर हाउस है, सेनेट, वहाँ पे आज पीटीआई वालों ने इस बिल को सपोर्ट किया है, हालांकि वो मेजॉरिटी में थे, वो चाहते तो रिजेक्ट कर सकते थे। क्या हुआ? बीर साहब, जो सुप्रीम कोर्ट में हमने चैलेंज किया वो तो मिलिट्री कोर्ट्स का जो ट्रायल कर रहे हैं उसमें अमेंडमेंट के बगैर और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर उन्होंने सिविलियन का जो ट्रायल कर रहे हैं, तो वो तो सही इशू सेपरेट है, वो हमने चैलेंज किया हुआ है। जहाँ तक वो सेनेट में ताल्लुक़ है, तो सेनेट में तो सारे सेनेटर आज़ाद होते हैं, वो अपने मंशे से वोट देते हैं। पार्टी का सिर्फ एक ही डायरेक्शन जो उन पे बाइंडिंग होता है वो आर्टिकल 63A में है कि अगर वो फाइनेंस बिल में वोट देते हैं और अमेंडमेंट से रिलेटेड हो और नो कॉन्फिडेंस हो, उसमें वो लाजिम है। लेकिन आजकल के हालात से ये अंदाज़ा कर ले, हमारे पास माशाल्लाह 2 सीनियर पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं, अब वो भी प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर सके क्या क्या जादू हुआ है, कैसे दे सकते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा इस वक्त जो लोग ज़ेर एताब आए हैं, ये बहुत अफसोस की बात है। अगर पार्लियामेंट ऐसा होना चाहिए जो अपने आप को प्रोटेक्ट, डिफेंड और सस्टेन कर सके। अगर पार्लियामेंट में मैं बैठा हूँ और मैं अपनी ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक वोट नहीं दे सकता और कोई मुझे फ़ोन करके मुझसे वोट ले सकता है, चाहे वो किसी भी कानून के लिए हो, तो मेरा ज़मीर कभी एक दिन मुझे आवाज़ दे दे दैट आई डोंट हैव टू बी इन दैट सीट एवर। तो ये बदकिस्मती है पार्लियामेंट की। ये अगर ऐसे ही चलता है तो ये आइन के साथ भी मजाक है। आइन की जब आप ओथ उठाते हैं तो आपका पहला ओथ यही होता है टू प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन।